नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्राधीक्षक की लापरवाही से धनबाद के 21 छात्रों का भविष्य अधर में, जैक ने इंटर के रिजल्ट पर लगाई रोक। धनबाद के 21 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। मामला PNM इंटर महाविद्यालय गोमू का है, जहां केंद्राधीक्षक की लापरवाही की वजह से इन छात्रों का रिजल्ट रोक दिया गया है। सभी छात्र क्लास संख्या से हैं। जानकारी के अनुसार 28 मार्च को भाषा की परीक्षा थी और इन सभी विद्यार्थियों को सेंटर केंद्र बिशप रॉकी उच्च विद्यालय गोमू में पड़ा था। सभी विद्यार्थियों ने HNB तथा MUR यानी कि उर्दू विषय की परीक्षा दी, लेकिन 2 प्रश्न पत्रों के लिए 2 उत्तर पुस्तिका देने के बजाय केंद्राधीक्षक ने एक ही उत्तर पुस्तिका मुहैया कराई थी और उसी में उत्तर लिखने का निर्देश दिया था, जिनके वजह से उनका रिजल्ट रोक दिया गया। सीएम बनने के बाद पहला सरकारी दौरा। कल धनबाद में 512 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। 74 लोगों को प्लेसमेंट ऑर्डर और नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को धनबाद आएंगे। दोपहर 12:45 पर धनबाद के बरवा अड्डा स्थित हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहां से वह सीधे गोल्फ ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार दोपहर 1 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन निजी कार्यक्रम को लेकर कई बार धनबाद आए, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री 2 साल के कार्यकाल के दौरान उनका धनबाद में यह पहला सरकारी दौरा है। डीसी संदीप सिंह के अनुसार सीएम धनबाद में 512.14 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 18,946 लाभुकों के बीच 48.91 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण के साथ 174 लोगों को प्लेसमेंट ऑर्डर और नियुक्ति पत्र भी देंगे। जामताड़ा में सर्वजन पेंशन योजना को लेकर डीसी ने कहा कि पेंशन योजना के छूटे हुए लाभुक वीडियो के पास करें आवेदन। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना सर्वजन पेंशन योजना से प्रत्येक योग्य लाभुकों को लाभ मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से ज्यादा आवेदन प्राप्त करने एवं उनके त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योग्य लाभुकों को सरकार की इस योजना का समुचित लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड अथवा BPL परिवार के सदस्य बनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी महिला या पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वैसे परिवार जो आयकर नहीं देता हो एवं आवेदक स्वयं या पति पत्नी केंद्र एवं राज्य सरकार या केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में अस्थायी रूप से नियोजित, सेवानिवृत्त और पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो, वैसे लोगों को योजना से जोड़ते हुए पेंशन का लाभ दिया जाना है। देवघर में पीएम मोदी के स्वागत में क्या होगा खास, आइए आप भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघर आगमन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अहमदाबाद की तर्ज पर यहां भी प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। देवघर में बाबा के दर्शन के बाद उनका सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन पूरे हो जाएंगे। 12 जुलाई को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शिरकत करने के बाद पीएम सीधे देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में टर्मिनल बिल्डिंग में आयोजित सभा में 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद बाबा मंदिर में पूजा का कार्यक्रम तय है। बाबा मंदिर में पूजा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे। मंदिर सूत्रों के अनुसार पीएम के VIP गेट से प्रशासनिक भवन में एंट्री होते ही उनका शंखनाद के साथ भव्य स्वागत होगा। इसके बाद पीएम सीधे बाबा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से ही दर्जनों स्वीकृत केंद्रीय योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, वहीं कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सबसे अधिक सौगात रेलवे को देंगे। देवघर से बनारस के लिए नई ट्रेन की सौगात भी मिलेगी। जैक ने शुरू की पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा लेने की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक की आकलन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर जैक ने झारखंड शिक्षा परियोजना से पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वही आकलन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। राज्य में कुल
61,148 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 14,042 पारा शिक्षक टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल हैं। टेट सफल शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। 47,016 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना होगा। इसमें से लगभग 25,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने जिलों को प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। परीक्षा को लेकर जैक मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। परीक्षा के पास मार्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% और आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के प्रश्न का स्तर मैट्रिक तथा कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तरीय होगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की संपूरक परीक्षा अगस्त में। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद जैक ने स्क्रूटनी और संपूरक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे विद्यार्थी जो अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। स्क्रूटनी की तिथि अगले सप्ताह घोषित की जाएगी। वहीं संपूरक परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। परीक्षा जो है जुलाई के अंत या अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। द्रौपदी मुर्मू कल आएंगे झारखंड, पक्ष और विपक्ष नेताओं से मांगेगी समर्थन, झामुमो भी खोलेगा पत्ता। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल झारखंड आएगी। इस दौरान वो पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर समर्थन मांगेगी। वहीं झामुमो भी कल अपने पत्ते खोलेगा कि वो किसे समर्थन देगा। बता दें कि इससे पहले द्रौपदी मुर्मू और यूपी के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर समर्थन मांगा था। हालांकि अभी तक झामुमो की ओर से यह तय नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की ओर से किसे समर्थन दिया जाएगा। झामुमो ने इस मुद्दे को लेकर 25 जून को बैठक बुलाई थी। इसमें निर्णय लेने के लिए पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को अधिकृत किया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से जल्द ही एक और बैठक होगी। इसके बाद अधिकृत तौर पर समर्थन करने की घोषणा की जाएगी। बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम प्रवेश की नई व्यवस्था शुरू। 10 जुलाई तक तैयार होगा कंबाइंड कंट्रोल रूम। बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम प्रवेश की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शनिवार को काउंटर खुलने पर नए सिस्टम के तहत स्मार्ट प्रवेश कार्ड जारी करना शुरू किया गया। इसका मंदिर प्रबंधक प्रकाश मिश्र ने 1 घंटे तक ट्रायल भी किया। ट्रायल पूरी तरह से सफल रहने के बाद अब इस व्यवस्था को रविवार को यानी कि आज पूरी तरह लागू कर देने का निर्णय लिया गया। पहले दिन ट्रायल के तौर पर 1342 श्रद्धालुओं को स्मार्ट प्रवेश कार्ड उपलब्ध कराया गया। कार्ड को एंट्री गेट में डालते ही 2 सेकेंड के लिए गेट खुलता है। नए सिस्टम के चालू होने की पूरी रिपोर्ट मंदिर प्रभारी सहित डीसी को भेज दी गई है। आप सबको बता दूं कि श्रावणी मेला शुरू होने से अब 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। 2 साल बाद श्रावणी मेले का आयोजन होने से इस बार अप्रत्याशित भीड़ होने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कांवरियों को सुलभ जलार्पण कराने के लिए सुविधा से लेकर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम कर रही है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक से कप प्लेट बनाने वाली 20 से ज्यादा कंपनियां बंद। घर से भी प्लास्टिक कचरा निकला तो होगा जुर्माना। देश में अब फिर थैला युग आ गया है। 1 जुलाई से सिंगल यूज यानी कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के 19 चीजों के बनाने, बेचने और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ऐसे उत्पाद बनाने और बेचने पर 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। वहीं घर से भी सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकला तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इधर केंद्र के इस आदेश के बाद झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक से कप, प्लेट और ग्लास आदि बनाने वाले 20 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव YK दास ने कहा कि सोमवार से राज्य में कॉल सेंटर भी काम करने लगेगा। विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।